हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। आपका अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं हिमांशु मिश्रा, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन के आगे के पोर्शन को। इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज जब हम लोग एक्सीलरेशन तक पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो आज हम एक्सीलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे। दोस्त वीडियोस जो पहले अपलोड है बच्चों, उनको भी देखना जरूरी है, क्योंकि सभी वीडियोस में कॉन्सेप्ट जो बताए गए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो आप आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी जो जॉब की कहें कि पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है अगर आप फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं। तो फिजिक्स एक तरीके से आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है, फेम दे सकता है, पैसा दे सकता है और आपको स्टेबिलिटी तो देगा ही देगा। साथ ही साथ आपको जो गौरव, जो मजा फिजिक्स पढ़ने में आएगा वो आई थिंक और सब्जेक्ट में नहीं आएगा अगर आप कंपेयर करेंगे तो। फिलहाल हमने जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में काफी बातें की हुई हैं, उसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में जान लिया है जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जानना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हमें सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में जानना है। तो यूनिफॉर्म वर्ड का कई बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। जब हमने मोशन की बात की थी तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तब भी मैंने आपको यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब बताया था। फिर हम जब स्पीड की चर्चा कर रहे थे देन हमने तब भी आपको यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताते वक्त यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब बताया था। अगेन जब हम वेलोसिटी में पहुंचे थे तब भी हमने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बताया था। और माय डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म वर्ड का जो मतलब आपको वहां भी बताया गया था वो आज भी अभी भी वही है। अब जो है वो एक्सीलरेशन के टर्म से है, तो हमें एक्सीलरेशन को समझते हुए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करना है। चलिए, तो एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड है, उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, ठीक है, तो अब क्या कि अगर मान लीजिए ये यहां पर कुछ एक्सीलरेशन रख रहा है, ठीक है, और यहां पर जब पहुंचा तो उसकी एक्सीलरेशन चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 5 मिनट मूव किया, तो यहां पर मान लीजिए क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। सपोज कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर जब था उस वेलोसिटी सपोज कर लीजिए, तो यहां पर वेलोसिटी जो था वो क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड। 5 मिनट में जब ये यहां पहुंचा तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम कितना लगा, 5 मिनट। और अगले 5 मिनट की बात करें, अगले 5 मिनट की बात करें तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई है, अब और बढ़ के कितना हो गई है, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कहेंगे कि अगर आपकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड की बात है, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, इक्वल हो रहा है, कितना हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितने समय में, इक्वल टाइम इंटरवल में, तब ऐसे एक्सीलरेशन को, जो यहां पर एक्सीलरेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस वैल्यू को बेटे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नाम दिया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, तब चेंज इन वेलोसिटी या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल अगर हमें मिल रहा है, तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का नाम देंगे। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम लोग क्या कर लें, डिफाइन कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें। इफ एन ऑब्जेक्ट is moving
in straight line, straight line, then if then ऐसे नहीं करके then if the change in velocity of an object changing velocity of an object in, या ऐसे लिखना, इक्वल changing velocity of an object is equal, ठीक है, अब सही जा रहा है। एक्चुअली मैं डेफिनेशन को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता, इससे बड़ा हो जाता, अब सही है। देन इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टाइम इंटरवल, then the acceleration is called uniform acceleration। क्या बोलेंगे बेटे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। चलिए, आपने अपनी कॉपी में इसको ले लेना है, चाहे स्क्रीनशॉट लेके, चाहे वीडियो को पॉज करके आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब इसका एग्जाम्पल भी नोट करना है बेटे। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप देखें किसी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, जैसे मैं इस पेन चौक को ऊपर से छोड़ दे रहा हूं, है ना, तो ये छोड़ देने पर क्या हो रहा है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ये छोड़ रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी उस दौरान क्या थी, जब जस्ट हमने छोड़ा था इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, चौक नीचे की तरफ आता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल, मान लीजिए जिसे आपने क्या किया, हर एक सेकंड पे ऑब्जर्व किया कि अगले सेकंड कितना है, अगले सेकंड कितना है, अगले सेकंड कितना है, तो आप पाएंगे कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो हर सेकंड इक्वल आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, इसे फ्री फॉल कहा जाता है, अगर फ्री फॉल तरीके से गिर रहा है तब उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटे फ्री फॉल गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, तब उसका जो एक्सेलरेशन माना जाता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटे, सपोज करिए कि हमारे पास एक ऐसा रोड है कुछ इस तरीके से, ऐसे, तो यहाँ पर एक बाइसिकल मतलब एक साइकिल चलाने वाला पर्सन है। अब वो क्या कर रहा है, यहां से आया, आप ही समझिए, यहां पर उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को जो भी था, इसके बाद इसने पैडलिंग बंद कर दी, बेटे। दूसरा यहाँ पर जो हवा है, एयर है, उसको क्या माना जाए, नेग्लिजिबल माना जाए कि एयर की रेजिस्टेंस, जैसे आप साइकिल जब चलाते होंगे तो आपको हवा महसूस होती होगी, तो वो आपकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करती है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, या उस समय सपोज कर रहे हैं कि हवा नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसी हवा की मतलब प्रेशर नहीं है। दूसरा, ये अगर साइकिल का पैडलिंग स्टॉप कर दे
तब आप इसकी जो वेलोसिटी देखेंगे वो एक समान तरीके से बढ़ेगी, एक समान तरीके से बढ़ेगी। और ऐसे एक्सीलरेशन जहां पर यहाँ पर एक एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा माय डियर स्टूडेंट, उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि जब भी किसी साइक्लिस्ट को हम क्या करते हैं, स्लोप पे छोड़ देते हैं, या कोई साइक्लिस्ट स्लोप पे छोड़ देता है अपने आप को और पैडलिंग नहीं कर रहा हो, और वहां पे एयर रेजिस्टेंस क्या किया जाए, 0 मान दिया जाए। ठीक है, तो द मोशन ऑफ बाइसिकल फ्रॉम या ऑन slope down, the motion of bicycle on a slope down on a road while person is not doing paddling and ये एंड का साइन है बेटे, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे माना जा सकता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग दूसरा टाइप करते हैं। हमने ख्याल आपको यहाँ पर ये बातें समझ में आई होंगी। दूसरा जो हमें यहाँ पर करना है, आज वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हेडिंग है बेटे, और हेडिंग को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो अनइक्वल है किसी अनइक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, तो अगर उसमें अलग हम देखें कि हर एक 5 मिनट में वेलोसिटी का जो चेंज है वो अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन बेटे नॉन यूनिफॉर्म है। बहुत आसान है, अगर आपको यूनिफॉर्म समझ में आए तो नॉन यूनिफॉर्म में ये है कि 5 मिनट में जैसे हम कह रहे थे कि 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, तो अगले 5 मिनट में अलग कुछ चेंज हो, तो अगर ऐसा चेंज हम लोग देख रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला जा सकता है। ठीक है, तो इफ वेलोसिटी of an object changes unequally in equal time interval, then its acceleration is called non-uniform acceleration. Is called non-uniform acceleration. जैसे क्राउड में आप बाइक चला रहे हो या क्राउड में साइकिल चला रहे हो, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बेटे माना जा सकता है, क्योंकि आप देखिए हर एक मोमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, और चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो अनइक्वल ही मिलेगा, आपको कभी भी इक्वल नहीं मिलेगा ऐसी जगहों पे।
है बेटे, यहाँ पर एक दो बातें नोट करनी है। नोट जो करनी है जरा उसको देखते हैं क्या, कि अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें, नोट करके लिखना, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लें, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लें और हमें स्ट्रेट लाइन मिले, चाहे ऐसे मिले चाहे ऐसे मिले, कैसे भी मिले, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे आपको जो ग्राफ मिल रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस पे जो आपको ग्राफ मिल रहा है, वो अगर स्ट्रेट आ रहा है बेटे, तो स्ट्रेट आएगा तो हम उसका मतलब क्या समझेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे पहले कि वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ is a straight line, it is straight line for uniform acceleration। और ये नीचे आप बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए, थोड़ा देखने में आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसा आएगा ग्राफ। तो पहला नोट हो गया। अब बेटे नोट कर लीजिए आप इसे। अब आपके नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रहा है तब क्या होगा उसका एक्सीलरेशन, उसकी भी बात करते हैं। दूसरा नोट रहेगा इसी में। तो बेटे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए खींचेंगे तो कर पाएगा। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ for non-uniform accelerated body, for non-uniform acceleration, for non-uniform acceleration is curved line, कुछ कर्व टाइप का मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटे आप इसे भी मान सकते हैं, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, एक ऐसे भी सपोज कर सकते हैं, एक आप चाहे तो है ना किसी भी तरीके से ऐसे भी सपोज कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे सपोज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म को हमें ऐसे ग्राफ से दिखाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लास्ट वन इज एवरेज एक्सीलरेशन। सॉरी, एवरेज एक्सीलरेशन आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं बाय मिस्टेक लिख दिया। एवरेज वेलोसिटी ये तो हो भी गया, एवरेज वेलोसिटी भी हो गया है ना। तो इतनी बातें एक्सीलरेशन से रिलेटेड रही जो आज को मैंने आपको नोट कराया। ये सारी बातें एक्सीलरेशन में आपको एग्जाम के में मिलेगा, 100% मिलेगा बेटे। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे और जो चीजें नहीं आएगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूं, जब आपको जरूरत होगी तब मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बेटे, घर पे रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स की जरूरत रहेगी और डेट वाइज नोट्स बनाया करिए ताकि आपको समझ में आए
कि कितने दिन कौन सा चैप्टर, कितना पोर्शन, क्या क्या पढ़ाया गया। तो डेट का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई भी चीज आए तो पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।